इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया, जब बुलाया तब मौजूद हुए। न जाने कितनी ही रातों तक जाग जाग कर काम किया। कभी कोई व्यक्ति प्रेजेंस नहीं दे पाता था, उसका भी कार्य किया करते थे। आज छोटी सी तकलीफ आई है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और हमारी ट्रांसफ़र कर दी गई है। ले ऑफ की चर्चाएं चल रही है। ठीक इसी तरह से पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति कई बार सोचता है, इतना सभी के लिए किया, लगातार लगे रहे, खुद के बारे में सबसे बाद में सोचा, पूरे ही परिवार के बारे में सबसे पहले सोचा। जो हो सकता था, जैसे अपनी क्षमताओं के अनुसार हम कर सकते थे, सब कुछ करने का प्रयत्न किया, परंतु आखिरकार सुनने को क्या मिला कि आपने किया ही क्या है। दोस्तों के लिए और उनकी मदद के लिए जो भीतर की क्षमताएं थी, उससे अधिक बढ़कर उनका साथ देने का प्रयत्न किया, परंतु जब निर्णायक मौका आया वो ही दूर होते चले गए। इस तरह के पश्चाताप मिश्रित आक्रोश के साथ कई बार व्यक्ति अपने जीवन के भीतर खड़ा होता है और वहीं से बारंबार ये सोचता है, ऐसा हुआ किस वजह से, ये स्थितियां आई किस वजह से, और ऐसा होने के पीछे कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, और वहीं से स्वयं को और अधिक दुविधाओं के भीतर घेरता चला जाता है। जब तक हम किसी भी किए हुए कार्य की अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होते, खुद को इसी तरह से परेशान करते चले जाते हैं। कुछ किया है तो उसका भार साथ में लेकर चल रहे हैं, बेहतर किया उसका भार भी साथ में है। एक बार सोचने की आवश्यकता है स्वयं की पोजीशंस को डिकोड करके कि ये कहाँ तक सही है। जहाँ हम अपनी पूरी ही मेहनत और शिद्दत के साथ कामकाज कर रहे थे, परिवार का ख्याल रख रहे थे, मित्रों के बीच सहयोग बनकर खड़े थे, हमारी संतुष्टि का तिरेक वहाँ पर था और हमें भले ही वहाँ से पुनः कुछ हासिल नहीं हुआ हो, परंतु वो जो अनुभव मिला, वो जो संतुष्टि मिली, और हमने स्वयं को ये कहा कि 100% देने का हमने प्रयत्न किया है, तो पछतावे गायब होने लगते हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जो लोग पलटते हैं, उनकी फितरत सामने आने लगती है, उसका एसेंस साथ में होता है। धीरे धीरे ये मालूम चलने लगता है कि करना कई बार है, इन लोगों की सोच उस स्तर पर नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो अब वहीं से व्यक्ति अपने भीतर बदलाव देखने वाला होता है। वहीं से वो जब भी संघर्षों की स्थितियों में होता है, खुद को किसी भी अपेक्षा के साथ में नहीं पाता, स्वयं को स्थिर रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। जब ऐसी प्रवृत्ति भीतर तक पनपने लगती है, यूँ समझिए कि आध्यात्मिक चेतना जागृत होने लगती है, और वही आध्यात्मिक चेतना व्यक्ति विशेष को रोकने वाली नहीं होती। चंद्रमा की स्थितियाँ भी मन के प्रवाह को काफ़ी हद तक एक नियंत्रण देने वाली होती है। इसी वजह से चंद्रमा उपासना की चर्चा बारंबार होती है। शिव तत्व की आराधना और साथ ही साथ में निरंतर तौर पर पूर्णिमा के साथ शिव उपासना और व्रत की ओर जाना, ध्यान की ओर जाते हुए अपनी चित्त की चेतनाओं को स्थिर करना भी कहीं न कहीं भीतर की अपेक्षाओं से दूरी बनाकर जीवन के आनंद से जुड़ने की एक प्रमुख प्रक्रिया रहती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 9 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में, चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, गुरुवार रहेगा, हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार। वहीं हमारी चर्चा की शुरुआत होती है मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से किसी भी बड़े लेन देन से आज थोड़ा सा बचिएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे, उनको कैसे कम करके आगे बढ़ा जा सकता है, ये विचारशीलता अपने साथ निरंतर लेकर चलें। वहीं जो शत्रुपक्ष लंबे समय से हावी था, नौकरी पेशा जीवन में आज भी उनकी ओर से कुछ परेशानियां आपके समक्ष रखी जा सकती हैं, थोड़ा सा संभल कर चलें। दोपहर के समय अंतराल में सामने आती हुई यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें मन मुटाव देने वाली हो सकती है, उससे भी स्वयं के लिए एक दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। लेखन संबंधी कामकाज व्यवस्थित तौर पर आपको बेहतरी देता चला जा रहा है।
मन के भीतर जो भी मनमुटाव लोगों के साथ बने हुए थे उनसे हटकर अपने जीवन को देखने का प्रयत्न जरूर करें। वृषभ राशि, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई कोई भी अप्रोच आज आपके लिए बहुत अच्छी कही जाएगी। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। भाग दौड़ है, परंतु उसी के साथ मान सम्मान और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी निकल कर आ रही है। यहाँ आप अपनी क्षमताओं को अद्भुत सिरे के साथ में पहचानने वाले रहेंगे। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास देखते ही बनता है और इसी के साथ में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में बने रहेंगे। यहाँ आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी डिसाइसिव पोजीशन के साथ में एक मेजर लेवल पर जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए बेहतरी यहाँ निरंतर तौर पर निर्मित है। मिथुन राशि, सबसे पहले मन के भीतर के भय से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत की जाती है तो अच्छा है। स्टॉक मार्केट हो या भूमि संबंधित कोई भी कामकाज, निवेश में जितना संभल कर आप बढ़ने वाले होंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहेगी। यही वो अंतराल है जहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए निर्णायक स्थितियाँ सामने निकल कर आ सकती है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इस अंतराल के साथ में गौर करें कि आप यदि आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत रहेगी। इंस्टेंट अप्रोच में डिसीजन से संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें और वहीं शाम के समय अंतराल में घर परिवार के साथ छोटी छोटी बातें कलह के वातावरण को उत्पन्न करने वाली नहीं हो, यह ख्याल रखिएगा। कर्क राशि के जातकों को घर परिवार की ओर से आज महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। भले ही परोक्ष तौर पर यानी इनडायरेक्ट अप्रोच में कोई भी ऐसी बात मिल रही है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर चलें। वहीं पर जॉब में आज आपके लिए जो रेस्पेक्ट की अप्रोच होती है वो बढ़ती चली जाएगी, परंतु यात्राएं साथ साथ चल रही है। धार्मिक कार्यों के साथ में जो आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी वो मन मस्तिष्क को आध्यात्मिक सिरे के साथ में पिरोने वाली रहेगी। वहीं ये याद रखिएगा कि इस अंतराल के साथ में आजीविका कुछ नए स्तर पर आपके लिए संकेत दे सकती है, यानी कि जो कर रहे हैं उसके साथ में कुछ और नया करने का अवसर मिलता चला जाना, ये भी जीवन के भीतर की एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिसके साथ में आप जुड़कर बढ़ने का प्रयत्न करें। इस बात को बारंबार गौर में लेकर चलिएगा कि क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ अच्छे डेवलपमेंट्स आपके साथ रहेंगे। सिंह राशि, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बिजनेस पर्सनल्स के लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। कम्युनिकेशन के अंदर जितना कंट्रोल आप एस्टेब्लिश करके चलेंगे उतना ही खुद के लिए बेहतरी। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ बीतता हुआ त्योहारी स्तर के बाद का अंतराल मन को संतुष्टि देने वाला होगा। निर्णायक तौर पर कोई भी चर्चा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से करनी है, भले ही कामकाज की हो या फिर पारिवारिक स्तर की, बहुत अधिक सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामकाज में जितनी ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स आपके लिए डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली हो सकती है, उसे दूरी बनाकर रखें। वहीं मन के भीतर जो उथल पुथल किसी भी बड़े चेंज को लेकर बन रही है उसमें स्वयं को यही कहिएगा कि अभी जो फ्लो चल रहा है उसके साथ में खुद को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहाव के सहयोग के साथ में निरंतर चलते चले जाना कई बार आवश्यक होता है। कन्या राशि, सबसे पहले तो चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है, इसी वजह से आपकी ऊर्जा का स्तर देखते ही बनता है। मन के भीतर के भटकाव अब धीरे धीरे दूर होने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे सिरे के साथ में विकसित है। वहीं भाग्य की स्थितियाँ जब व्यक्ति विशेष को सहयोग दे रही हो, वो बड़े निर्णय की ओर जा चुका हो, तो अहम बिल्कुल भी नहीं आए। अपनी कृतज्ञता के भाव के साथ में निरंतर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन मुटाव के सिरों को जन्म देने वाली हो सकती है। यहाँ पर आप यदि उनके साथ किसी कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं या फिर संतान पक्ष को कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करना चाहते हैं, उस लिहाजा
गुरुवार का यह दिवस विशेष आपके लिए अतीव उत्तम है। तुला राशि, सबसे पहले तो जो बेसलेस फियर्स हैं उनसे हटिएगा। इसी के साथ में जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके भीतर किसी भी तरीके का भटकाव नहीं आने पाए, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ आपकी जो इमेजिनेशन है वो कामकाज के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। उसके साथ में आप जुड़ते हुए चलें। यही वो अंतराल है जहाँ भाग दौड़ आपको एक तरह से स्थिरता आगे जाकर देने वाली होगी, परंतु कोई भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित हैं तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में अपेक्षित तौर पर नहीं है। शेयर मार्केट में भी स्पेक्यूलेशंस के साथ चलने से बचें। जहाँ प्रिसाइजली कैलकुलेटिव है वहीं बढ़ना ज़्यादा हितगामी रहेगा। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो रूटीन जो आपने बनाकर रखा हुआ है, जिसके साथ में शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, मानसिक स्तर पर भी खुद को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ अधिक ऊर्जावान रहें, वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं निकल कर आने पाए, ये गौर कीजिएगा। वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्तर पर निरंतर आज बेहतरी रहने वाली होगी। इसी समय की प्रमुख प्रवृत्ति ये भी है कि आपके लिए यहाँ शिक्षा संबंधी स्तर पर बड़े निर्णय लेने की गुंजाइशें साथ में है। आध्यात्मिक ओज आपके साथ पनपा हुआ है। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कमीशन संबंधी कोई भी कामकाज, जिस रफ्तार के साथ में आप खुद को बेहतरी देना चाहते हैं उस और निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो मित्रों के साथ आपने कोई भी कामकाज की शुरुआत की है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते चले जाएंगे। धनुराशि, नौकरी पेशा जीवन में आज स्वयं को अव्यवस्थित स्थितियों से बाहर निकालकर सिस्टमेटिक करने की रिक्वायरमेंट है। वहीं पर पिता के साथ संबंधों को संभालें। छोटी छोटी बातें रिएक्शन लेकर आने वाली नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आज विशेष ख्याल रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग की अप्रोच सामने आ रही है, जो कोई डिसाइसिव डील क्रैक होने की तरफ जा सकती है, जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, समय के साथ में पहुंचकर अपनी बात को कैसे रखेंगे, ये सारे ही तारतम्य अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर याद रखें कि आज एकांत की आवश्यकता मन को बहुत अधिक है। एक अलग संतुष्टि का प्रवाह एकांत आज आपको देता चला जाएगा, उसके साथ में भी जुड़ने का प्रयत्न जरूर करें। मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर नई शुरुआत बेहतर कही जाएगी। लोगों के साथ में जुड़ाव एक अलग सिरे में आपके लिए सामने निकल कर आ रहा है। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं का ख्याल रखें। वहीं इस अंतराल में आपके लिए भाइयों एवं मित्रों का सहयोग भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता पनपने वाली नहीं रहे, ये भी गौर कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल जितना अच्छे से आप बनाकर रखते हैं, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी यहाँ पर निरंतर तौर पर स्थापित है। ये मूल मंत्र भी भीतर तक आप लेकर चलें। और वहीं ये भी गौर करें कि यहाँ किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और लग रहा है कि अब घर परिवार को इस संबंध की सूचना दी जा सकती है। ये दिवस बेहतर है। मन के भीतर के बोझ और उत्साह दोनों को ही एक तरह से चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भाग दौड़ यहाँ स्वागत कर रही है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है आकस्मिक तौर पर, और आप उसी के साथ क्रोध में गलत निर्णय लेने से संभलिएगा। यहाँ लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में स्वयं को जितना अच्छे से आप गतिमान रखकर चलने वाले होंगे, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। आज का दिवस विशेष मेटल संबंधी कामकाज में और स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर बहुत अधिक सोचने के अवसर आपको दे रहा है, जिसके साथ आगे के कार्य प्रयोजन सिद्ध हस्त होते चले जाएंगे। वायु संबंधित विकारों से ख्याल रखें। और वहीं निर्णायक मौक़ों पर जब आत्मविश्वास धोखा दे रहा हो तो भीतर की स्थितियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत
रहती है। मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपका व्यवहार कौशल देखते ही बनता है। इसी के साथ में जो छोटी छोटी बातें मन को भ्रमित कर रही थी, आज आप उससे दूर हटने वाले होंगे। 2 से 3 दिनों के साथ जो भय किसी भी व्यक्ति विशेष की बात को लेकर बना हुआ था, नौकरी पेशा जीवन के बारे में कमेंट किया गया और अब हम घबराहट के साथ में हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से हटकर चलने का प्रयत्न करें। मन के भीतर के दुरावों से मुक्त होकर आगे की यात्रा को तय करने की ज़रूरत रहेगी। कुछ बेहतर पढ़ने की ओर जाना, कुछ अच्छा लिखने की ओर जाना, कुछ अच्छे विचारों के साथ में मन को जोड़ना, जिससे ये यात्रा और सुखद होती चली जाए, ये प्रयत्न आप निरंतर तौर पर करते हुए चलिएगा। और वहीं मीन राशि के जातकों से निवेदन है कि आपके लिए आज का दिवस विशेष एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रवाह को लेकर आ रहा है, जो कि प्रत्येक संबंध के साथ में आपको ताजगी देने वाला रहेगा। तो ये था 9 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।